हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई अपने नए रेस्टोरेंट में अपनी काम कर रही थी। तभी यहाँ पे वहाँ का मैनेजर एक नई लड़की को लेके आता है जो कि उससे ज्यादा क्वालिफाइड थी। बट लेकिन यान उसके बजाय शांकाई को जॉब पे रखता है, क्योंकि शांकाई टाइम पर आई थी और उसके लिए क्वालिफिकेशन से ज्यादा काम के लिए सिंसियरिटी मैटर करती है। और यहाँ पे शांकाई भी अपनी जॉब को लेकर काफी खुश थी। यहाँ सी उसकी सिस्टर से कह रहा था कि वो हमेशा के लिए लंदन जाना चाहता है, बट यहाँ पे उसकी सिस्टर उसे कहती है कि एक बार फिर सोच लो। बट यहाँ पे सी तो फैसला कर चुका था, क्योंकि अब वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता। जब ये बात शांकाई को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और वो दौड़ते हुए सी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पे सी उससे कहता है कि मैं चाहे जो भी करूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और मैं वहां जाके एक नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो कि तुमसे कई ज्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पे ये बात सुन के शांकाई को गुस्सा आ जाता है और साथ ही में वो अपसेट भी हो गई थी और वो वहां से चली जाती है। जब यहाँ से वो चली जाती है तो यहाँ पे सी को एहसास होता है कि उसके साथ उसे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे शांकाई सी से गुस्सा तो थी, लेकिन अभी भी उसे सी के लंदन जाने पे बुरा लग रहा था। और तभी यहाँ पे एक वर्कर आके उससे कहती है कि उसके रेस्टोरेंट में सी आया है और वो उससे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे तियान भी उसके साथ बाहर जाता है और वो उससे कहता है कि अगर वो शांकाई से मिलना चाहता है तो वो काम खत्म होने के बाद आए। बट यहाँ पे सी तो पता ही है कैसा है, वो उसके बात माने बिना ही शांकाई से बात करने लगता है। तो यहाँ पे वो तियान के ऊपर गुस्सा भी करता है। यहाँ पे शांकाई उसे रोकती है और उससे कहती है कि उसके काम करने वाली जगह और उसके कोवर्कर को उसे इज्जत देनी चाहिए। और यहाँ पे शांकाई का ऐसा एटीट्यूड सी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ पे उससे कहता है कि वो तो यहाँ पे सिर्फ उससे बाय कहने आया था, बट तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे ये बात सुन के शांकाई को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि शायद उसके पास ये आखिरी मौका था सी को गुड बाय कहने का, बट वो बिना कहे ही चला गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि सी और उसके सिस्टर को सी ऑफ करने के लिए F4 के मेंबर्स आए हुए थे। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पे ली सी को पीछे से आवाज देके उससे कुछ कह रहा था, जो कि किसी और को सुनाई नहीं देता। और शायद वो उसे उस रात के बारे में बता रहा होगा कि असल में उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और शांकाई सिर्फ तुम्हें पसंद करती है। शायद ये सब सुनने के बाद भी इसी प्लेन में तो चढ़ जाता है, लेकिन अचानक से ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे उसके सिस्टर के आगे उसके एक भी नहीं चलती और वो उसे प्लेन में ही बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पे सी तो चला गया था और उसके जाने के बाद शांकाई उसे काफी ज्यादा मिस कर रही थी। जैसे लंदन आने के बाद अपनी सिस्टर पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो उसे जबरदस्ती यहाँ लेके आई थी। यहाँ वो उसे कह तो रही थी इस वक्त का यहाँ होना ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात तो उसे समझ में ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे उसकी सिस्टर उससे कह रही थी कि अगर तुमने अपनी मॉम और मेरे खिलाफ यहाँ से जाने की कोशिश की तो मॉम काफी ज्यादा नाराज होगी। तो यहाँ पे सी उसकी सिस्टर से कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी मॉम के हिसाब से ही तो जी है, लेकिन अब वो यहाँ से मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पे सी को भी शांकाई की काफी याद आ रही थी, इसलिए वो उसके रेस्टोरेंट में कॉल करता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो सी बात कर रहा है, और इस वजह से शायद वो उसका फोन काट देती है। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि सी एक रेस्टोरेंट गया था किसी से मिलने के लिए, और यहाँ पे इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये उन्हें पहले से ही जानता है। असल में बचपन में सी एक बार बिना जान पहचान के ही इन लेडी के घर में चला गया था, और तब से ही सी इनको काफी अच्छे से जानता है। यहाँ पे उस लेडी ने सी के लिए उसका फेवरेट खाना भी बनाया था। यहाँ पे खाना खाते वक्त सी को इतनी ज्यादा शांकाई की याद आ रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके सामने ही बैठी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इलियान शांकाई को बता रहा था कि कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल चाइना के बहुत बड़े शेफ उनके रेस्टोरेंट आ रहे हैं और मैंने इस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा तैयारी की है। यहाँ पे वो शांकाई को डिश भी दिखाता है जो कि वो कल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि ये डिश बनाने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन एक बहुत ही रेयर तरह का फूल है जिससे कि ये डिश आधे घंटे में ही बन सकती है। जब हमें यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है, शांकाई रेस्टोरेंट आ चुकी थी। यहाँ पे वो दोनों शांकाई को बता रहे थे कल रात यान टेस्ट के लिए काफी देर तक जाग रहा था, सुबह उसकी आंख लग गई थी जिसकी वजह से कि डिश ओवर कुक हो गई। अगर वो अब नई डिश बनाएगा तो उसके लिए 2 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे, बट उसके पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे जब शांकाई किचन में जाती है और उससे कहती है कि तुम अपनी तैयारी करो, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। शायद से शांकाई वो उन्हीं फूलों को लेने गई थी जिससे कि ये डिश काफी जल्दी बन जाती है। यहाँ पे शांकाई को वो फूल मिल भी जाते हैं, बट उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना ID कार्ड वही छोड़ जाती है। जब वो यहाँ
से वो फूल लेके जा रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फूल खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे शांकाई उन फूलों को देख के काफी उदास हो रही थी और यहाँ पे तभी वही लेडी आती है जिसकी मदद शांकाई ने पिछले एपिसोड में की। यहाँ पे वो लेडी उसे वही फूल देती है जिन्हें टियान अपनी डिश में इस्तेमाल करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो कि उसका टेस्ट लेने आए थे वो उसके डिश से काफी खुश हो जाते हैं और उसे अप्रूवल दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में सभी लोग खुश थे क्योंकि अब यान इस रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन जाएगा। इसी सीन के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। तो यही तक था मीटेओराइट गार्डन के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 12 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।